हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं दिल से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के मुबारक दिन के लिए कि एक बार फिर से आज प्रभु ने ये सुनहरा मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम को आज के दिन में मैं आपके साथ बांट सकूं। प्रियो, आप मुझे जानते हैं, मैं पहले भी इस चैनल पे आ चुका हूँ। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और प्रभु की सेवकाई को मैं करता हूँ। प्रियो, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से ब्रदर अमितोष का, सिस्टर महिमा का, कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया कि मैं परमेश्वर के वचन को इन उपवासकालीन प्रार्थनाओं में बांट सकूं। सो प्रियो, आज भी प्रभु का वचन आपके बीच में लेके आया हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं और निश्चय बहुत सारे लोगों के लिए, खास करके परिवारों के लिए आज ये वचन आशीष में होने जा रहा है। आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करें। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे, उसको मिली जिंदगी। पापी को उसने प्यार किया, उसने मेरा उद्धार किया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है, ते पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है, तेरी सदा मैं वंदन करूं, तेरा ही नाम मैं लेती रहूं, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, ऐ सोने वालों उठो, यीशु करीब है, खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के करीब है, सबको शिफाएं देता वो है, आत्मा का उद्धार करता वो है,
मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। थैंक्स। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में आज के दिन में चलेंगे। मैंने आज का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो विशेष करके परिवारों के लिए है। जब परिवार चिंता में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, कलेशों से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें परिवारों के बीच में पाई जाती है। प्रियो, आज हर परिवार की, हर घराने की कुछ ना कुछ समस्या अवश्य होती है, जिसके कारण से वो बहुत बेचैन होता है, बहुत व्याकुल होता है। आज ऐसे ही परिवार से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ प्रियो, और कैसे परमेश्वर ने उस परिवार को निकाला, क्या मार्ग परमेश्वर ने उस परिवार को बताया, आज मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। मेरे लिए निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 35 अध्याय और पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। प्रियो, बड़ी खूबसूरत सी बात है। यहां बात हो रही है याकूब की, और वचन आरंभ होता है इस बात से, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा। ये तब की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो। ये उस समय की घटना है जब याकूब का घराना, उसका परिवार शाकेम में है, और शाकेम में जब वो पाया जाता है, उसकी बेटी दीना भ्रष्ट कर दी जाती है। इस कारण से जो याकूब के परिवार के लोग हैं, जो उसके परिवार के जन हैं, वो लोग बहुत क्रोधित होते हैं। खास करके शमौन और लेवी बहुत क्रोधित होते हैं इस बात से, इस घटना से कि उनकी बहन भ्रष्ट कर दी गई है, और इस कारण से एक बड़ा नरसंहार ये दोनों पुत्र करते हैं। और बाइबल इस बात को बताती है कि जब इन्होंने शाकेम के निवासियों को घात किया, उन्हें मारा, तो याकूब बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, बहुत आंसू बहा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप 34 अध्याय के 30 पद को पढ़ेंगे, तब वहां पे लिखा है, तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। प्रियो, ये याकूब की चिंता है। याकूब परेशान है, वो अपने पुत्रों से इस बात को कहता है, और शायद मैं मानता हूं कि परमेश्वर के सामने भी रो रहा होगा, शायद वो परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना कर रहा होगा कि परमेश्वर उसे संकट से निकाल ले, क्योंकि शाकीम के निवासी अब याकूब के घराने के पीछे पड़ गए थे, और वो याकूब के घराने को नाश करना चाह रहे होंगे। प्रियो, तब वो परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं। पहले पद में लिखा है 35 अध्याय के, तब परमेश्वर ने कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा। मुझे इस पद ने बहुत आशीष दी प्रियो। परमेश्वर जब याकूब उससे प्रार्थना करता है, उसे उत्तर देते हैं, उससे कहते हैं कि तुझे यहां से निकलना है, यहां से कूच करना है। परमेश्वर ने याकूब के आंसुओं को देखा और उसे एक मार्ग बताया कि तुझे अब यहां से कूच करना है, और कहां जाना है? बेतेल को जाना है। प्रियो, बेतेल दर्शाता है परमेश्वर के भवन को, बेतेल दर्शाता है परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को। और जब याकूब और उसका घराना पीड़ा में पड़ा,
दुख में था, तकलीफ में आ गया, तो परमेश्वर ने उसे एक मार्ग बताया कि तुझे यहां से निकलकर बेतेल को जाना है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हो सकता है आपका परिवार कलेशों में आ गया हो सकता है परिवार में बीमारियां आ गई हो सकता है परिवार दुख संकट शत्रुओं से घिर गया हो। आज जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर का उत्तर आपके लिए भी यही है, यहां से निकल और बेतेल में आ जा। अर्थात परमेश्वर दिखाते हैं, शाकीम दर्शा रहा है प्रियो संसार को, वर्ल्डली सिस्टम को परमेश्वर बताना चाहते हैं आज इस प्रकाशन के द्वारा कि संसार को यह दर्शा रहा है जहां पे दीना भ्रष्ट की गई, अर्थात कलीसिया के लोग भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। प्रियो आज संसार में आप देखिए तरह तरह की चीजें हैं जो आज लोगों को, जो मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको भ्रष्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ क्रिश्चियंस को वरन तमाम लोगों को आज ये वर्ल्डली सिस्टम कहीं ना कहीं करप्ट कर रहा है, उन्हें भ्रष्ट कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने जैसे याकूब से कहा वैसे ही आज के दिन में आपसे कहना चाहता है कि अब इस सिस्टम से बाहर आकर परमेश्वर की हुजूरी में आने का समय है। परमेश्वर ने याकूब को कहा अब यहां से कूच कर और बेतेल में आ जा। आज अगर आप तकलीफों में हैं प्रियो, आज परेशानियों ने आपको घेर लिया है, शत्रु घेरे हुए हैं, आपको नाश करना चाहता है, तो आज समय आ चुका है कि आप भी परमेश्वर की हुजूरी में आ जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। परमेश्वर ने कहा बेतेल को जा और वहीं रहे। ना सिर्फ आपको परमेश्वर की हुजूरी में आना है वरन परमेश्वर कह रहे हैं प्रियो हमें वहीं रहना है, क्योंकि हमारी सुरक्षा परमेश्वर की हुजूरी में है, हमारी सुरक्षा परमेश्वर की उपस्थिति में है प्रियो। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि आज आपको इस सिस्टम से बाहर आना है। आज बहुत सारे जीवन हैं जो इस संसार की गिरफ्त में फंस चुके हैं, इसके तौर तरीके, इसके सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वर्ल्डली सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। आज परिवारों में कलेश ही इसी कारण से है। पता है माँ बाप कहते हैं बच्चों से मोबाइल मत देखो, मोबाइल खराब कर रहा है, पबजी, ये सारी चीजें आज उनकी लाइफ स्पॉइल कर रही हैं। इसी कारण से बच्चे माँ बाप से गुस्सा होते हैं, माँ बाप बच्चों से गुस्सा होते हैं, और इसी कारण से आज बहुत कलेश परिवारों के भीतर पाया जा रहा है प्रियो। इसलिए परमेश्वर आज कहना चाहते हैं अब आपको परमेश्वर की हुजूरी में आने की आवश्यकता है। याकूब से परमेश्वर ने कहा अब तू बेतेल में आ जा। अब परमेश्वर के साथ संगति करने की आवश्यकता है, अब प्रभु के साथ बढ़ने की आवश्यकता है प्रियो, क्योंकि आज हो सकता है आपकी भी स्थिति शायद याकूब के मानिंद हो, शायद उसके परिवार के मानिंद हो। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आप बेतेल में आ जाइए, परमेश्वर की हुजूरी में आ जाइए। और पता है एक खूबसूरत बात है, जब परमेश्वर ने याकूब को इस बात को बोला तो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए, और जिस इंस्ट्रक्शंस को याकूब ने फॉलो किया। 2 पद में लिखा है तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्रों को बदल डालो। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर ने याकूब को इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि तू यहां से जब निकले तो ऐसा करना, तुम्हारे बीच में जो पराये ईश्वर हो उन्हें अलग कर देना, उन्हें निकाल देना और अपने आप को शुद्ध करना, और तीसरी बात अपने वस्त्रों को बदल डालना। आज ये पराये ईश्वर कौन है प्रियो? बाइबल बताती है प्रियो जो कुछ भी परमेश्वर का स्थान लेगा, जो कोई भी चीज परमेश्वर का स्थान लेगी वो पराया ईश्वर बन जाएगा। हो सकता है आज जवान बच्चों के हाथों में मोबाइल ने ऐसा स्थान बना लिया कि वो शायद परमेश्वर की नजर में पराया ईश्वर बन गया है। आज जो समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए, जो परमेश्वर की हुजूरी में बिताना चाहिए समय, वो हम शायद अपने मोबाइल को दे रहे हैं, अपने व्यर्थ कामों को दे रहे हैं, और शायद वो आज परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए पराया ईश्वर हो। परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा स्थान लेता है वो परमेश्वर की दृष्टि में पराया ईश्वर बन जाता है, क्योंकि सच्चे परमेश्वर को आपको पुकारना है, आपको उसके साथ रहना है प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने यह इंस्ट्रक्शन याकूब को दिए कि जब तू निकले तो इन सारे पराये ईश्वर को अलग करना, अपने आप को शुद्ध करना। जो वर्ल्डली सिस्टम में आप आके करप्ट हो गए, बुराई की बातें, घृणा की बातें, ईर्ष्या की बातें, आपके सोच विचार जो करप्ट हो चुके हैं, परमेश्वर कह रहे हैं उन सारी बातों से आपको शुद्ध करना है अपने आप को। और तीसरी बात, अपने वस्त्रों को
बदल डालना, अर्थात अपने उन तमाम चीजों को जिनके द्वारा आप कलंकित होते हैं, जिनके द्वारा आप अपने जीवन में गंदगी को लाते हैं, उन सारी चीजों को बदल डालिए, उन सारे रिचुअल्स को बदल डालिए प्रियो। अपने जीवनों को परमेश्वर के हुजूर चलता हुआ, जानता हुआ, आप महसूस करता हुआ अपने आप को रखिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। याकूब को उसने इंस्ट्रक्शन दिए और कहा तुझे ऐसा करना है, और वचन बताता है कि उन्होंने उन आज्ञाओं को माना, उन्होंने उन आज्ञाओं को माना। और जब ऐसा हुआ तो बाइबल बताती है, मैं आपके लिए 5वें आयत को पढ़ रहा हूं इसी अध्याय के। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। हालेलुया। प्रियो, क्या ही अद्भुत बात हुई। अभी तक शाकीम के लोग याकूब का पीछा कर रहे थे, उन्हें मार डालना चाहते थे, उन्हें नाश करना चाहते थे, पर बाइबल बताती है जब इन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने इन्हें मार्ग बताया और इनसे कहा कि मेरी उपस्थिति में आ जाओ, अर्थात बेतेल में आ जाओ, परमेश्वर की हुजूरी के स्थान में आ जाओ और अपने बीच से पराईश्वर को दूर करो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्रों को बदल डालो। तो पता है क्या हुआ? 5वें आयत में लिखा है प्रियो की तब उन्होंने कूच किया। जब वो निकले तो उनके चारों ओर के नगर के निवासियों के मन में परमेश्वर ने ऐसा भय समाया कि उन्होंने याकूब का पीछा नहीं किया। हालेलुया। आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे, जब अपने जीवन से पराईश्वर को अलग करेंगे, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे, तो पता है परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के मन में ऐसा भय समाऊंगा कि वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रियो, चाहे वो शत्रु बीमारी का हो, चाहे वो कलेश का हो, चाहे वो नाना प्रकार की अभिलाषाओं का हो, जो भी शत्रु हो, परमेश्वर कह रहे हैं मैं ऐसा करूंगा कि उनके मन में भय समाऊंगा, वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। अर्थात परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे, परमेश्वर अपने अनुग्रह के बाड़े में आपको कवर कर लेंगे प्रियो, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर ऐसा होगा कि आप सुरक्षित परमेश्वर की हुजूरी में रहने पाएंगे। प्रभु आपके सारे शत्रुओं को आपसे अलग करेगा। हालेलुया। आपके परिवार को आज परमेश्वर की हुजूरी में आने की आवश्यकता है। आप घराने के साथ परमेश्वर को पुकारिए प्रियो, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु हम आपकी हुजूरी में रहना चाहते हैं। ना सिर्फ आते हैं प्रभु, वरन रहना चाहते हैं। हम रहना चाहते हैं आपकी हुजूरी में। पता है कुछ लोग परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं और चले जाते हैं। कुछ समय जब तक उन्हें आशीषें चाहिए, जब तक उन्हें बरकतें चाहिए, वो परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं और परमेश्वर से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मेरी हुजूरी में आ, अर्थात बेतेल में आ और वहीं रह। हालेलुया। और यही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको हुजूरी में ना सिर्फ आना है वरन रहना भी है, सर्वदा रहना है, आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको निरंतर चलते चले जाना है। तब परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों ओर पाया जाएगा, आपके परिवारों के चारों ओर पाया जाएगा। तब कलेश नहीं होगा और शांति उसका स्थान ले लेगी। बीमारियों की जगह खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि परमेश्वर जहां रहते हैं, जब परमेश्वर आपके मध्य में होंगे तो आप अद्भुत शांति को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की हुजूरी में जब आप बढ़ने लगेंगे, चारों ओर से परमेश्वर आपको विश्राम देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन में परमेश्वर ने आपसे बात करी है और बहुत सारे परिवारों को परमेश्वर ने उत्तर दिया। प्रियो, आज समय है, आज बहुत कठिन समय हमारे पास आ चुका है। शत्रु आज नाश करना चाहता है परिवारों को, विवाह के संबंधों को वो नाश करना चाहता है। अब वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पास जाएं, इसलिए उसने हमें वर्ल्डली सिस्टम में इतना फंसा दिया है कि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आज जरूरत है, प्रभु की पुकार है प्रियो, कि आप उसके पास आए, आप उसके पास लौट के आए। और परमेश्वर आपके जीवन को आराम देना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में शांति, आनंद देना चाहते हैं। पता है परिवारों में परमेश्वर इंटरेस्ट रखते हैं। प्रभु आपके परिवार की चिंता करते हैं। उसने याकूब की चिंता करी, अब वही परमेश्वर आपकी भी चिंता करता है।
सो आज के दिन में अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे घराने को आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर मैंने बहुत परिश्रम कर लिया, पर चीज़ें नहीं सुधर रही, पता है, मैं आपको एक छोटा सा प्रकाशन बांटना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने अपने डिसाइपल्स को बुलाया, जो जालों को धो रहे थे, जो जालों को सुधार रहे थे, बाइबल बताती है वो जालों को सुधार रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने सुना परमेश्वर का शब्द, वो उन्हें छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। पता है, आज प्रभु जानते हैं आप जालों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने परिवार की चीजों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा। पता है, आपको भी डिसाइपल्स की तरह करना है, आपको सिर्फ यीशु के पीछे हो लेना है, आपको सिर्फ उसकी उपस्थिति में आ जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा कर देंगे। हालेलुया। प्रभु आपके परिवारों में शांति देंगे, आपके जीवनों को शांति देंगे, आपको बीमारियों से आजाद करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, और परमेश्वर में आप निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज के दिन में जैसा आपने कहा कि यहां से निकल और बेतेल में आ जा, आज मैं आपके बेतेल में आना चाहता हूं, आज मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूं। आज पुकार के कहिए परमेश्वर से। हाँ प्रभु, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये लोग जो आपके वचन को सुन रहे पिता, हाँ परमेश्वर, आज मैं देखता बहुत सारे जीवनों में आज ऐसे ही हालात हैं, याकूब की तरह प्रभु उनकी स्थिति हो गई है। परिवार में कलेश है, परिवार में बीमारियां हैं, परिवार में शांति नहीं है पिता। आज प्रभु इनको आवश्यकता है आपकी उपस्थिति में आने की। आज जब ये आपको पुकार रहे परमेश्वर अब्बा, मैं विनती करता आपसे, मैं प्रार्थना करता, आप काम करें प्रभु। आज इस परिवार में जो इस समय मुझे देख रहा, सुन रहा है पिता, हाँ परमेश्वर, मैं विनती करता, आप इस घराने को बदल दीजिए परमेश्वर। आपकी शांति इस घराने के मध्य में पाई जाए प्रभु, आपकी हुजूरी इस घराने के मध्य में पाया जाए पिता परमेश्वर। प्रभु ये परिवार बहुत आंसू बहा रहा है पिता, अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है पिता, बहुत आंसू इनके बह रहे प्रभु, और इन्हें कोई हल नहीं दिख रहा पिता परमेश्वर। बच्चे नशे में हैं, बच्चे व्यर्थ बातों में हैं पिता परमेश्वर। आज आप ही हैं जो इनके इस जाल को सुधार सकते हैं प्रभु, आज आप ही हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में काम करें। जब ये पुकारे, आप इनकी सुनकर इन्हें उत्तर दे पिता, आप इन्हें उत्तर दे परमेश्वर, और अपना अनुग्रह इन पे प्रकट करे पिता। मैं एक बार फिर से प्रभु इस सेवकाई को, जो ब्रदर अमितोष और बहन महिमा कर रहे, इनको ब्लेस करता हूं यीशु आपके नाम में। हाँ प्रभु, मैं चाहता आप इनकी सेवकाई को और बताए, इससे बढ़ाएं प्रभु, और फलवंत करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस शहर में ये रहते हैं परमेश्वर, उस शहर को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, उस जगह को आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। चाहता हूँ प्रभु इस परिवार के द्वारा बहुत सारे घराने बदले जाएं पिता परमेश्वर, आपके नाम को जाने और आपकी सामर्थ्य का अनुभव दिन प्रतिदिन वो अपने जीवन में करने पाए पिता परमेश्वर। आप इन सबको बहुत ऐसे आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं।